यूं तो सबके सभी पागल है, याद रखना, किसी न किसी चीज के पीछे। कोई ऐसा नहीं है जो पागल नहीं होगा, किसी न किसी के पीछे पागल है। कोई धन के पीछे, नाम के पीछे, यश के पीछे, परिवार के पीछे, संपत्ति के पीछे, कुर्सी के पीछे, पदवी के पीछे, किसी न किसी के पीछे सब पागल ही है। कोई काम के लिए पागल है, पर यह सब पागलपन एक जगह जाकर सिमट जाता है। यदि आप पागल हो श्री श्याम सुंदर के लिए, आप पागल हो भक्ति के लिए, आप पागल हो भजन करने के लिए। बाकी तो सब उतावले रहते ही हैं कुछ न कुछ पाने के लिए, लेकिन जो कथा पाने के लिए, जो सत्संग पाने के लिए, जो भगवान को पाने के लिए उतावला रहे, समझो कि इसका सार्थक है जीवन। बाकी तो आज सबको आप देख ही रहे हो। निश्चित ही इतनी सारी इस प्रतिस्पर्धा है और इतनी सारी चिंताएं हैं, वक्त बहुत थोड़ा, अरमान ज्यादा है और इस दिल को लुभाने के सामान ज्यादा है। इतने सारे बाजार में सामान है कि बस एक के बाद एक, एक के बाद एक इच्छाएं बढ़ती चली जा रही है। आज व्यक्ति इतना उदास और दुखी क्यों है बोलो? आज सब कुछ होते हुए भी अतृप्त है, उदास है, दुखी है, क्योंकि आज व्यक्ति के पास विकल्प बहुत बड़ा है, बाजार बहुत बड़ा है। पहले उतने विकल्प थे क्या? अरे भोजन भी करना है तो एक मात्रा में ही होता था कि हाँ इतने सारी वैरायटी थी क्या भोजन में? इतने सारे आपके पास ऑप्शन होते थे क्या कि ऐसा भी कर लें, ऐसा भी कर लें? बहुत थोड़े में भी लोग बड़े संतुष्ट और सुखी से दिखाई देते थे। ऐसा होता था। लेकिन अब जितनी सुविधाएं, जितने साधन, जितनी संपत्तियां, जितना सब कुछ बढ़ता चला गया, व्यक्ति उतना ही डिप्रेशन में जाता चला रहा है। व्यक्ति उतना ही चिंताओं में घिरा है, व्यक्ति उतना ही नींद से दूर, चैन से दूर, शांति से दूर, सुख से दूर, आनंद से दूर, अतृप्त व्यक्ति दिखाई देता है कि बस बाहर का सब कुछ बढ़ता चला गया और भीतर का सब कुछ घटता चला गया। इसके लिए ये कथाएं आवश्यक है। बाहर हमारा सब दिखावा बढ़ता चला गया। यहां तक कि सही बात यह भी है कि हमने धर्म को भी दिखावा ही बना दिया। आप इस गलतफहमी में मत रहना कि आपने माथे पर पूरा चंदन लगाया है तो आप धार्मिक हो गए हो। हाँ, ऐसा मत सोच लेना कि हमने बहुत सारा चंदन लपेटा है तो हम धार्मिक है जी। आज तो लोग हमें देखते ही कहेंगे कि इससे बड़ा धार्मिक कोई नहीं। टीका जो है धर्म का प्रतीक थोड़ी है। अगर होता तो बहुत सारे पशु पक्षियों को तो भगवान लगा के ही भेजता है। बिल्ली कुत्ते के देखा होगा टीका लगा ही आता है, फिर तो उनसे बड़े धर्मात्मा कौन होते हैं। चंदन का अपना महत्व है, लेकिन धर्म से इसको ना जोड़ो। माला पहन करके हम धार्मिक होते हैं ऐसा मत सोचो, क्योंकि बाहर का कोई चिन्ह धार्मिक होने का प्रमाण होता ही नहीं है। शास्त्र कहता है कि तुम्हारे भीतर के गुण, स्वभाव, व्यवहार और आंतरिक अवस्था बताती है कि तुम कितने धार्मिक हो। अगर धर्म इतना सस्ता हो जाएगा तो कोई भी चोला पहनकर, माला लटका कर, तिलक लगाकर और हाथ में कंठी, वो माला इत्यादि या कुछ भी घुमाते हुए और भगवान का नाम दर्शाते हुए धार्मिक बन सकता है। इतना सस्ता धर्म नहीं है। धर्म बाहर का विषय ही नहीं है। पहनावे का, भोजन का, कंठी का, तिलक का, इन सब का अपना महत्व तो होता है, निश्चित ही होता है, लेकिन धर्म से जुड़ा हुआ इसका संबंध नहीं है। धर्म से जुड़ा हुआ अवस्था है आपकी
आंतरिक अवस्था। यदि आप सत्य को मानने वाले हैं तो आप धार्मिक हैं, सदैव सत्य के पक्षधर में खड़े हैं, धार्मिक हैं। यदि आप क्षमाशील है, धार्मिक है। यदि आपके मन में कपट नहीं है, आप धार्मिक हैं। आपके भीतर की अवस्था बताती है कि आप कितने धार्मिक हैं। यूं तो वो साधु 12 बरस तक तपस्या करके आए पहाड़ों पर, 12 बरस तक तपस्या करके आए। क्रोध जीतने गए थे कि क्रोध जीत करके आएंगे, और जब क्रोध जीतेंगे तो दुनिया में और ख्याति बढ़ जाएगी। क्रोध जीतने गए, 12 बरस तक तपस्या करी और फिर आए। सबने स्वागत किया कि महाराज आए हैं। 12 बरस बाद धरती पर कदम उतारा, नहीं तो पहाड़ों पर ही रहते थे। क्रोध पर विजय प्राप्त करके आए हैं, बड़े प्रसन्न हैं। सबने फूल मालाएं डाली, पैरों में दंडवत करने लगे, सब लौट रहे पोट रहे महाराज जी के आगे। महाराज भी बड़े प्रसन्न हैं। गलती से इसी धक्का मुक्की के चक्कर में, इसी दंडवत प्रणाम के चक्कर में एक व्यक्ति का पैर इनके पैर पर रख गया। एकदम आग बबूला हो गए। दिखता नहीं है तुमको कुछ भी? जानते नहीं हो अभी तुम मुझे? कहा महाराज जी हम तो नहीं जान पा रहे, कहां से आया हूं मैं ये पता है तुमको? 12 वर्ष तक पहाड़ों पर रहकर आया हूं। कहा महाराज जी क्यों गए थे? क्रोध शांत करने गया था। बोले वो तो दिख ही रहा है, वो तो शांत हुआ ही नहीं। फिर 12 वर्ष तुम्हारे बेकार ही चले गए। इसलिए कहा है वक्त बहुत थोड़ा, अरमान ज्यादा है, इस दिल को लुभाने के सामान ज्यादा है। वक्त तो थोड़ा है, बहुत सारे अरमान है और वक्त बीता ही जा रहा है। अब ये ध्यान करना है कि ये वक्त कैसे बिता रहे हो आप। एक मुसाफिर घर से निकला, एक नजर अंधे पे पड़ी। एक हाथ में लाठी थी और दूजे हाथ में बंधी घड़ी। एक मुसाफिर घर से निकला, एक नजर अंधे पे पड़ी। अब उसके एक हाथ में लाठी थी और दूजे हाथ में बंधी घड़ी। इस व्यक्ति ने बोला एक बात पूछूं सूर जी, क्या ये बता दी जाएगी आंखों से तुम अंधे हो, ये घड़ी तुम्हारे किस काम आएगी? अंधा बोला तू भी प्रभु का बंदा है और मैं भी उसी का बंदा हूं। तू अक्ल से खारिज है और मैं आंखों से अंधा हूं। तू अक्ल से खारिज है, मैं आंखों से अंधा हूं। अरे इस घड़ी की बात छोड़, ये तो हटा दी जाएगी, पर उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली जाएगी। इस घड़ी की बात छोड़, ये तो हटा दी जाएगी, उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली जाएगी। जीवन है तेरा एक घड़ी, ना एक घड़ी बर्बाद कर, और इस घड़ी को छोड़ बंदे तो उस घड़ी की याद कर। तू उस घड़ी की याद कर, तू उस समय की याद कर। तू ये देख कि मेरे जीवन में अभी कितनी भक्ति उतरी है।